हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखुदा में प्लाट लेने का मौका, बेस्ट लोकेशन पर नेक्स्ट्रा सिटी में आपकी पहुंच के रेट में प्लाट फेज़ 2 खरखुदा। अभी मौका है प्लाट लेने का। DDJAY स्कीम, एक बार संपर्क करें और सुविधा एवं डेवलपमेंट देखें। बड़ा ग्रीन पार्क, ओपन जिम, किड एरिया, स्केटिंग रिंग, बैडमिंटन कोर्ट उपलब्ध। कॉन्टैक्ट नंबर 98 91 70 17 18। शहर के दिल्ली मार्ग पर स्थित एक किराना दुकान के संचालक ने पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। दुकानदार का आरोप है कि जब उसकी पुत्रवधू उसे छुड़वाने के लिए आई तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की। शिकायत पर पुलिस ने गोपालपुर के रहने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दुकानदार जय भगवान का कहना है कि उसने दिल्ली मार्ग पर दुकान की हुई है। वह रात करीब 7:30 बजे अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और उसकी पुत्रवधू दुकान के बाहर खड़ी थी। इस बीच पड़ोस के शोरूम पर रहने वाला गोपालपुर का युवक उसके पास आया और उधार में सामान मांगने लगा, जिस पर उसने मना कर दिया। उधारी न देने पर आरोपी उसे धमकाने लगा। ऐसे में वह उसे समझाने के लिए दुकान से बाहर आए तो दुकान के बाहर बड़ा डंडा उठाकर आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। इस बीच जब उसकी पुत्रवधू उसे बचाने के लिए आई तो आरोपी ने उसे पर भी डंडों से वार किए और उसे धमकी देकर मौके से फरार हो गया। घायल दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खाली पड़े मकान में मृत मिली गाय, पुलिस कर रही जांच। शहर के दिल्ली मार्ग पर एक खाली पड़े मकान में मृत गाय के पड़े होने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर एक बैल भी बदहवासी की हालत में पड़ा हुआ था, जिसे पानी पिलाने के साथ ही चारा भी खिलाया गया। गोरक्षकों की मदद से मृत गाय को मकान से बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस की तरफ से यह जांच की जा रही है कि गाय व बैल वहां पर कैसे पहुंचे और गाय की मकान के अंदर मौत कैसे हो गई। शहर के दिल्ली मार्ग पर नाहरा के रहने वाले रमेश का मकान है, जहां पर हाल समय में नीचे का हिस्सा खाली पड़ा है और दरवाजे खुले हैं, जबकि ऊपर के कमरे को किराए पर दिया गया है। सोमवार के दोपहर को लोगों को बदबू आई और अंदर जाकर देखा, जहां पर कमरे में एक गाय मरी पड़ी थी, जबकि बैल बदहवास हालत में था। मामले से पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस ने पहुंचकर लोगों की मदद से मृत गाय को बाहर निकलवाया। कयास लगाया जा रहा है कि दोनों विचरते हुए अंदर जा पहुंचे और बाहर नहीं निकल पाए, जहां पर भूख प्यास से गाय की मौत हो गई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। 3 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय कर रहे हैं वाहन, कई बार लगते हैं 1 से 2 घंटे। पीपली ग्राम पंचायत सहित कई लोगों को नोटिस। खरखोदा पीपली मार्ग पर सारा दिन जाम लगा है। जो रास्ता 3 से 4 मिनट में पूरा होना चाहिए वह 30 मिनट में पूरा हो रहा है। इसके अलावा कई बार 1 से 2 घंटा भी इस रास्ते को पार करने में लग जाते हैं। वजह है पीपली गांव में खास्ता हाल सड़क मार्ग। PWD इस मार्ग को व्यवस्थित करने में नाकामयाब साबित हो रहा है, क्योंकि पीपली गांव के नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ रहा है। इस तरह से कुछ लोग अपने रोजमर्रा के पानी को भी सड़क पर छोड़ रहे हैं, जिससे सड़क खराब हो गई है। यहाँ पर रोजाना सारा दिन जाम लगा रहता है। आपको बता दें कि रोजाना यहाँ से हजारों वाहन निकलते हैं जो KMP के रास्ते दूसरे शहरों में जाते हैं। देर से ही सही, आखिरकार इस जाम से मुक्ति दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पीपली ग्राम पंचायत व कई लोगों के खिलाफ नोटिस दिया है। लोक निर्माण विभाग के SDO अनिल चहल का कहना है कि अगर अभी भी रोड पर पानी छोड़ा गया तो एक FIR दर्ज कराई जाएगी। उनका कहना है कि जब तक इस पानी का समाधान नहीं होगा यह रोड नहीं बन सकता, क्योंकि पैंच वर्क भी नहीं हो सकता, क्योंकि गीली सड़क तभी खराब हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने JE को निर्देश दिए हैं कि 2 दिन में खोरा डाला जाए ताकि वाहन चालकों को कुछ राहत मिले। हालांकि इससे पहले भी कोशिश की है, लेकिन रोज़मर्रा का पानी सड़क पर आने से हालत ख़राब हो रही है। अब इस मामले में FIR दर्ज कराई जाएगी। ब्लॉक लेवल स्कूल खेल प्रतियोगिता का हो शुभारंभ। प्रतियोगिता के पहले दिन हंसिका ने बॉक्सिंग में जीता स्वर्ण पदक। खरखोदा ब्लॉक के स्कूलों की खेल प्रतियोगिता प्रताप स्कूल खरखोदा में शुरू हुई। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया रहे। इस मौके पर वरिष्ठ अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी सुजाता खत्री, खंड परियोजना अधिकारी कुलदीप सांगवान, असिस्टेंट खंड शिक्षा अधिकारी तेजवीर भी पहुंचे, जिन्होंने बाउट आरंभ कराकर शुरुआत की। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। सोमवार को संपन्न हुई बॉक्सिंग खेल प्रतियोगिता में प्रताप स्कूल की खिलाड़ी हंसिका ने 60 किलो भार वर्ग, राजकीय विद्यालय गोरड की खिलाड़ी राधिका ने 50 किलो भार वर्ग, राजकीय विद्यालय सिसाना की खिलाड़ी पूजा ने 57 किलो भार वर्ग में व रौनक ने 63 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। स्वर्ण पदक खिलाड़ी जिला स्कूल खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया निर्देशक ने मुख्य अतिथि व वरिष्ठ अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर उनका आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मंडोरा प्राचार्य सुनील लाखड़ा, रोना प्राचार्य राजकुमार, कवाली हेडमास्टर वेदपाल झरोट, DP राजेश शर्मा, खरखोदा प्राचार्य निर्मल धनेरवाल उपस्थित थे। अभी हमने
प्रताप स्कूल को पूरी टीम ने विजिट भी किया है। तो एक बेहतरीन जो सुविधाएं हैं वो सभी आपके विद्यालय में हैं और डेफिनेटली जो भी हमारे हेड्स ने भी इसको देखा है तो ये एक लगता है कि इंस्टीट्यूट हमारा जो आज हरियाणा की जो संस्कृति है, जो हरियाणा का हमारा कल्चर है, क्योंकि स्पोर्ट्स के मामले में हरियाणा प्रदेश की पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पहचान है। तो और उसके अंदर इस तरह का इंस्टीट्यूट का होना ये दर्शाता है कि विशेष तौर पे जो बच्चे हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उतना बेहतरीन ना कर पाए हों, लेकिन उन यहाँ के जो बच्चे हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, उन्होंने जिस तरह से एशियाड में, ओलंपिक में और राष्ट्रमंडल गेम के अंदर जो प्रदर्शन किया है, उसमें पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत एक इज्जत और एक रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। तो ये सभी कोच साहब आपकी और हमारे पूरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का जो ये दिली तौर पर जो एफर्ट्स हैं, ये उसी का परिणाम है। खंडा रोड स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ में विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता सत्यम शिवम सुंदरम सदनों के बीच हुई। प्रतियोगिता के दौरान विद्यालय प्राचार्य उषा वत्स व निर्देशक धर्मराज खत्री के साथ समस्त अध्यापकगण व विद्यार्थी मौजूद थे। निर्णायक की भूमिका अध्यापिका हेमलता व अध्यापक अमित व मंच संचालन विज्ञान अध्यापक सुमित के द्वारा निभाई गई। इस प्रतियोगिता के दौरान स्कोर बोर्ड अध्यापक मांगेराम द्वारा संभाला गया। विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 3 राउंड हुए। तीनों राउंड में प्रत्येक सदन के विद्यार्थियों से 5-5 प्रश्न पूछे गए, जिसमें सही जवाब के लिए अंक दिए गए। प्रतियोगिता के अंत में विजेता टीम का चयन किया गया, जिसमें सत्यम सदन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, दूसरा स्थान सुंदरम सदन व तीसरा स्थान शिवम सदन द्वारा प्राप्त किया गया। नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें 2023-26 की कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण तरीके से हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर वागेश पाठक, उपाध्यक्ष पद पर सुमन कौशिक, अमित अरोड़ा, अशोक कुमार, गिरीश, ललित हिजवानी, मोहम्मद खाजा खान व विकास नियुक्त हुए। महासचिव पद पर विजेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव पद पर विक्रमादित्य, वनिता जोशी, कपिल, भूपेंद्र नाथ, राम लक्ष्मण, मानसा एलजी, निधि शर्मा, पटेल, मनीष कुमार, कोषाध्यक्ष पद पर मोनिका को नियुक्त किया गया। कार्यकारिणी सदस्य हरिओम कौशिक, आकाश बत्रा, भावना, विश्वरूप डे, के भारती, मोनालिसा कुमारी, नीलम, प्रशांत, जैकब, रीना बघेल, शिलांकुर को चुना गया। रिटायर्ड फौजी के तीनों बेटों को मिली सरकारी नौकरी। बच्चों को खिलाई मिठाई और बाटी वर्दियाँ। रोहना गांव के रहने वाले पूर्व सैनिक और समाज सेवी गुरुकुल मटिंडू में हेड क्लर्क के रूप में सेवारत शिव कुमार नंबरदार के तीनों बेटों को सरकारी नौकरी मिल गई है, जिनमें बेटे अमित कुमार ने हरियाणा पुलिस में हाल ही में ज्वाइनिंग किया है। सुमित कुमार दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम विभाग में यूडीसी क्लर्क के पद पर कार्यरत है और छोटे बेटे रमित कुमार हरियाणा पुलिस में 2019 से कार्यरत है। तीनों पुत्रों की कामयाबी से खुश होकर विद्यालय में कार्यरत सभी महिला डी ग्रुप स्टाफ, सफाई कर्मचारी और महिला बस कंडक्टरों को यूनिफॉर्म वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जरूरतमंद बच्चों को भी वे ड्रेस वितरित करेंगे। फौजी शिव कुमार समय समय पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहते हैं और समाज सेवा करते रहते हैं। उन्होंने सभी लोगों समाज में एकता और भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया, आनंद प्रकाश और प्राचार्य ज्योति मलिक सभी ने मिलकर उनकी इस कार्य के लिए प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव ने कहा कि एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि उसकी सभी संतानें अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप पारासर, प्रदेश महासचिव हरियाणा युवा कांग्रेस से। जैसे आप लोगों को अभी सिलेंडर 1100 में मिल रहा है, हुड्डा सरकार आते ही सबसे पहले सिलेंडर को सस्ता करवाएंगे, 500 रुपए में करवाएंगे, जैसे कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में किया है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।